नमस्कार दोस्तों। कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति के अध्याय में प्रश्नावली 10.1 के अगले प्रश्न को बनाएंगे। तो हमारे सामने प्रश्न दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 दिया है वर्ग मीटर। तो उसकी एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है तथा इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 कोई भी एक भुजा का वर्ग। ये क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 16√3 वर्ग मीटर बराबर √3/4 भुजा का वर्ग। चूंकि 4 में है तो पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास गुना में। तो 16√3 गुना 4, √3 गुना में है तो ये पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा बराबर भुजा का वर्ग। √3 कट गया, 16 का पहाड़ा 4 पर पढ़ेंगे तो आएगा 64। तो ये आ जाएगा भुजा का वर्ग। तो आएगा भुजा बराबर भुजा का वर्ग बराबर 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64। तो 8 का वर्ग 64। तो इससे तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा भुजा बराबर 8 मीटर। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है उसकी एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, वो आया है 8 मीटर। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कुछ इस प्रकार, एक 12 सेंटीमीटर आधार पर बने त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, फिर उतने ही क्षेत्रफल वाले 12 सेंटीमीटर की लंबाई पर बने हुए आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले आएगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये आएगा हमारे पास 1/2। आधार हमारे पास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। दो एक कम दो, दो छक्के 12, तो बचेगा 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आएगा हमारे पास 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो क्षेत्रफल आया है, इतने क्षेत्रफल वाले इतने ही 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 12 सेंटीमीटर की लंबाई पर बुने आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई हमारे पास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई, तो हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो 12 सेंटीमीटर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो चौड़ाई बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। बटे में आएगा हमारे पास, चूंकि 12 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे आएगा भाग में। तो 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 12 कम 12, 12 × 36, तो चौड़ाई आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आधार वाले बने त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर आएगी, और इतने ही क्षेत्रफल वाले 12 सेंटीमीटर की लंबाई पर बुने हुए आयत की चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर। थैंक यू।